कब्जा और रजिस्ट्री आखिर जीत किसकी होती है? अगर आपकी अपनी रजिस्ट्री आपके नाम पर है, लेकिन उस जमीन पर कोई और सालों से कब्जा करके बैठा हुआ है, तो असली मालिक कौन होगा? आप होंगे या जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक होगा? तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आप जो रजिस्ट्री कराती हैं, क्या उस रजिस्ट्री के आप मालिक हैं या फिर वो रजिस्ट्री आपने जिसकी कराई है, वो रजिस्ट्री आपकी व्यर्थ बेकार है। लेकिन उस जमीन पर कोई भी सालों से कब्जा आपकी जमीन पर कर लेता है और आपके पास उसकी रजिस्ट्री है, तो असली मालिक कौन है? या आप होंगे या वो होगा। और यहाँ पर आपको सोचना और आपकी मेहनत की कमाई यानी खरीदी हुई जमीन, एक दिन आपको पता चलेगा कि भाई कोई और उस जमीन का के ऊपर घर बना बैठा है और वो भूमि उसी व्यक्ति की हो जाती है जिस व्यक्ति का वहां पर मकान बन जाता है। क्या कानून आपका साथ देगा या कब्जा करने वाले का? बात सबसे बड़ी यही होती है। तो यहाँ पर आप एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक मामला शुरू होता है कि भाई जमीन का मालिक रजिस्ट्री वाला है या जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा किया है। असल लड़ाई वहां से कब्जा और रजिस्ट्री, कब्जा बनाम रजिस्ट्री की हो जाती है, असल वहां से लड़ाई। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपकी भी इस प्रकार की कोई भूमि है, आपने उसकी रजिस्ट्री ली थी और फिर पता चला कि उस पर कब्जा किसी और का है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और आपके लिए इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे मामले लगभग 90% ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राव अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज एक ऐसे सवाल जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिन सवालों के जवाब जो लाखों लोगों की यानी कि आंखों को खोल देंगे। अगर जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम है लेकिन कब्जा किसी और का है, तो जीत किसकी होगी? इस वीडियो की रजिस्ट्री की ताकत क्या होती है, मैं ये आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में बताऊंगा कि कब्जे की कानूनी स्थिति क्या है, कोर्ट कैसे मामलों में इसका साथ देता है और इससे जरूरी आप अपनी जमीन कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और आखिरी में मैं बताऊंगा कि आपकी पूरी सोच बदल सकती है जो बातें मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता नहीं चलता है कि वीडियो के अंदर बाद में जो असल बात है वो बताई जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए रजिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं रजिस्ट्री क्या होती है। रजिस्ट्री यानी सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम मालिक के रूप में दर्ज होना। और आप जमीन खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो कानून की नजर में आप उस जमीन के वैध मालिक यानी बन जाते हैं। मतलब यही है कि कागज पर, कानून में, सिस्टम में जमीन आपकी है, लेकिन आप यहां पर थोड़ा रुक जाना आपको चाहिए, क्योंकि कहानी यहीं से तब बिल्कुल भी नहीं होती है। कारण क्या होता है कि कब्जा क्या होता है। मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्री तो है लेकिन उस भूमि का आपके पास कब्जा नहीं है। अब बात करते हैं कि कब्जा यानी जमीन पर असली कंट्रोल किसका है, कौन वहां रह रहा है, कौन खेती कर रहा है, कौन उस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जमीन आपकी है लेकिन कब्जा किसी और का है, और यह यहां से ही वो शुरुआत असल विवाद की शुरू हो जाती है। अक्सर कर किसी भी आदमी का अगर आप जमीन से संबंधित स्टोरी सुनेंगे तो इसी प्रकार की विवाद आपको सुनने को मिले। मान लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है राम, और 10 साल पहले एक जमीन खरीदी और रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ली। समझना इस वीडियो को आपको बड़ी गौर से। तो उसने रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, और लेकिन उस जमीन पर श्याम ने धीरे से कब्जा कर लिया। पहले अस्थायी झोपड़ी बनाई, फिर पक्का घर बना लिया। राम शहर में रहता था, उसे पता ही नहीं चला भाई जिस जमीन की तूने रजिस्ट्री कराई है उस जमीन पर किसी दूसरे आदमी ने कब्जा कर झोपड़ी डाल दी है और वहां पर मकान भी बना लिया। 10 साल के बाद जब वो जमीन देखने गया तो वहां पर पूरा घर बना मिला था उस व्यक्ति को जिसने पहले उस जमीन को लिया था। अब सवाल, राम मालिक है या फिर श्याम मालिक है? कानून क्या कहता है इस स्थिति में, मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी हिस्सा भारतीय कानून में दो चीजों पर मायने रखता है। और वो दो चीजें कौन सी होती है? ऑनरशिप और कब्जा, यानी रजिस्ट्री और कब्जा। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि आज ये वीडियो मैं बहुत तेजी पर इसीलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आपको विस्तार से समझे और आप
थोड़ा इस वीडियो पर जमे और आपको पता चले, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आदमी को परेशान ही करता है। अगर कब्जा हाल ही में हुआ है, मान लीजिए कि नया नया कब्जा है, अगर किसी ने हाल ही में आपकी जमीन पर कब्जा किया है, तो आप तुरंत पुलिस या कोर्ट में मदद ले सकते हैं। आपके पास यानी सबूत के लिए मजबूत केस होगा, क्योंकि रजिस्ट्री आपके नाम पर है और हाल ही में उस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा किया है। दूसरा पॉइंट, अगर कब्जा लंबे समय से है तो गंभीर आवाज में मैं आपको बता दूं कि ऐसे मामले में आपका मामला गंभीर हो जाता है और आज की आवाज भी गंभीर ही हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज्यादा यानी समय से लगातार यानी खुलकर बिना किसी विरोध के उस जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो एडवर्ब पोजीशन का दावा कर सकता है। यानी कि ये कह सकता है कि वह जमीन उसका हक बन चुकी है। सोचिए, आपकी जमीन और कोई मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। एडवर्स पोजीशन क्या है? मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि को खाली छोड़ता है और कोई व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है और आपको इस बात की जानकारी होती है कि हाँ, मेरी भूमि पर किसी और आदमी ने कब्जा कर लिया है, तो उसे एडवर्स पोजीशन कहते हैं। ये कानूनी एक सिद्धांत है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक यानी बिना रुकावट, बिना छुपे जमीन पर कब्जा रखता है, तो असली मालिक कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है, तो कानून कभी-कभी कब्जा करने वालों को भी अधिकार दे देता है। लेकिन ये आसान नहीं होता है और हर केस में ये लागू भी नहीं होता है। कोर्ट किसका साथ देता है अगर ऐसा मामला हो जाता है? बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बेचारे शहर में रहते हैं या नौकरी पेशे में रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में यानी कि कोर्ट किसका साथ देता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है बाद में, जीत आखिर किसकी होती है, कब्जा करने वाले की या रजिस्ट्री वाले की? अगर आपके पास रजिस्ट्री है और आप अपने समय रहते हुए आपने कार्रवाई की है, अगर आपको लगा कि 12 साल से मेरी भूमि के ऊपर कोई आदमी काबिज है और 12 साल से पहले आपने उसके ऊपर कार्रवाई की, तो कोर्ट ज्यादा मामलों में मालिक ओनर का साथ ही देता है जिसके पास रजिस्ट्री होती है। लेकिन अगर कब्जा बहुत पुराना है और आपने सालों तक कोई कदम बिल्कुल भी नहीं उठाया, तो मामला आपका कमजोर पड़ सकता है। यही वह वजह है और जहां पर यानी कई गरीब लोग, किसान अपनी जमीन को हार जाते हैं और वो समय के रहते हुए कब्जेदार के ऊपर इस प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। उन्हें कानून की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो समय का यानी उन्हें वो समय पर अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं उठा उठा पाते हैं। एक किसान जो अपनी जमीन या अपनी माँ की तरह उस जमीन को मानता है, अगर उसकी जमीन पर कोई और कब्जा कर ले, तो सिर्फ जमीन ही नहीं खोता है, अपनी वो पहचान भी खो देता है। और यही दर्द आज हजारों लोगों की कहानी है, आप किसी की भी सुनेंगे तो यही दर्द आपको सुनने को मिलेगा। कब्जा और रजिस्ट्री की एक लड़ाई में यानी सिर्फ कागज होना काफी नहीं होता है, जरूरी है जागरूक रहना, समय पर कार्रवाई करना और अपने अधिकारों के लिए यानी खड़ा होना। यानी क्योंकि कानून उसी का साथ देता है जो उसके हक के लिए लड़ता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैटर से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, मैं उसे भी टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी है जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।